मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा लिख के लाया हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तो फिर अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर टाइप का आ चुका है। अब इसको ऑफ कर सकता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कि हम राजाजीपुरम से कासिम अब्बास हैं। अरे वाह, विप्लव भाई, आपका नाम विप्लव है, मुझे याद करने की कोशिश कर रहा था मैं। चलिए ठीक है, बातें होती रहेंगी। सबसे पहला शेर जो यहाँ पर बैठी हुई सारी ऑडियंस के दिल तक जाए, मैं कोशिश करूँगा ऐसा कुछ कि कहता था बेशुमार है, कहता था बेशुमार है, पर बेशुमार नहीं था। प्यार जैसा था उसका प्यार, पर प्यार नहीं था। थैंक यू सो मच। आंसू बनकर आंखों से छलक जाते हो तुम, आंसू बनकर आंखों से छलक जाते हो तुम। कभी बनकर खुशी होठों पर मुस्कुराते हो तुम। कभी साया हो मेरा और कभी परछाई, इस तरह रोशनी से अंधेरे तक नजर आते हो तुम। कोई हसरत और ना कोई ख्वाब है मेरा, उम्र भर चाहूँ मैं तुम्हें और मुझे चाहो तुम। हद से ज़्यादा मैं अब तुम्हें याद करता हूँ, कोई पल ऐसा नहीं जिस पल ना याद आओ तुम। इस शेर में हमने किसी के ख्वाब की इम्पोर्टेंस, उसके ख्वाब को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है कि ख्वाब उसका था, वो आंखें कैसे खोल देता। ख्वाब उसका था, वो आंखें कैसे खोल देता। लोग कहते रहे उठो कुछ बोलो, वो कैसे बोल देता। ख्वाब उसका था, वो आंखें कैसे खोल देता। लोग कहते रहे उठो कुछ बोलो, वो कैसे बोल देता। लोग मुर्दा समझ बैठे, पर जुबान से एक बात ना बोली। जीते जी दफन हो गया, पर उसने आंख ना खोली। थैंक यू सो मच। मोहब्बत के पानी में, ये थोड़ा सा नफरत भरा शेर है, लेकिन इसको मोहब्बत से सुनिएगा कि मोहब्बत के पानी में जहर का घूंट घोला था। कानों को अभी यकीन नहीं कि उसने झूठ बोला था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो हालात समझाने की कोशिश की है 2 लाइन्स में, उसको समझिएगा कि समझूंगा तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे हालात समझूंगा। तुम गुजर जाना करीब से, मैं मुलाकात समझूंगा। और कि बद से और ना बदतर मेरे हालात करो, बद से और ना बदतर मेरे हालात करो। चलो मोहब्बत के अलावा भी कोई बात करो। प्रशांत भाई, ये सबसे पीछे वाली ऑडियंस के लिए, वहाँ तक पहुँच जाए मेरा शेर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि कौन कहता है कि तुम अपने कलाम लिखो, कौन कहता है कि तुम अपने कलाम लिखो। मेरी गज़ल ले लो, मख्ते में अपना नाम लिखो। शुक्रिया कि कौन कहता है कि तुम अपने कलाम लिखो। मेरी गज़ल ले लो, मख्ते में अपना नाम लिखो। क्या फ़र्क पड़ता है किसी का भी नाम आ जाए, अगर मेरा लिखा तुम्हारे काम आ जाए। पर एक गुजारिश है कि ना सुर में पढ़ना, ना साज में पढ़ना। मेरी गज़ल है, मेरे अंदाज में पढ़ना। जब लोगों के पास पैसा आने लगता है तो उनको इज़्ज़तें मिलने लगती हैं, और मुझे वो इज़्ज़तें बहुत बुरी लगती हैं। उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है एज अ शायर कि मैंने पानी को भाप होते देखा है, मैंने पानी को भाप होते देखा है। मैंने तुमको आप होते देखा है। देखा है खुद का ज़मीन पर बैठ जाना मैंने, देखा है खुद का ज़मीन पर बैठ जाना मैंने, और साफ कुर्सियों को भी साफ होते देखा है। झूठे गिलास में पानी देखा है मैंने, झूठे गिलास में पानी देखा है मैंने, और पाक बर्तनों को भी पाक होते देखा है। छोटी सी खता पर सज़ा का मिलना देखा है मैंने, छोटी सी खता पर सज़ा का मिलना देखा है मैंने, और बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ होते देखा है। क्या बदला है मुझ में, क्या बदला है मुझ में, मैं तो वही हूँ।
सब गलत था मुझ में, आज मैं क्यों सही हूँ। क्यों झुक झुक कर सलाम कर रहे हो मुझसे, क्यों शाइस्ता कलाम कर रहे हो मुझसे। शक्ल सीरत लहजा पहले जैसा ही है, थोड़ा पैसा है थोड़ी शोहरत है और सब वैसा ही है। अगर ये इज्जत है मेरे दौलत की वजह से तो सुन लो, मैंने खजानों को भी खाक होते देखा है। ख्वाब टूटा ही सही, यहाँ पे थोड़ा सा अल्फाजों से खेला है हमने कि ख्वाब टूटा ही सही, टूटा ख्वाब सही, क्या करें कि ताबीर से मोहब्बत है। ख्वाब टूटा ही सही, टूटा ख्वाब सही, क्या करें कि ताबीर से मोहब्बत है। हम कैदी ही सही, कैद में ही सही, क्या करेंगे जंजीर से मोहब्बत है। शुक्रिया। और ये आखिरी, इसके बाद अपनी जगह लेना चाहेंगे हम। ये मैंने नहीं, मेरे तकिए ने लिखा है। मेरे सिरहाने जो मेरा तकिया रहता है ये उसने लिखा है, तो मैंने बस उसका साथ दिया है थोड़ा सा कि वो रोज रात को रखता है मुझे अपने सिरहाने, वो रोज रात को रखता है मुझे अपने सिरहाने, कभी गले से लगाता है मुझे उसके बहाने। कई दिन से वो देर तक जाग रहा है, कोई ख्याल है शायद जिससे वो भाग रहा है। उसकी करवटें उसकी उलझन का जिक्र करती हैं, उसकी करवटें उसकी उलझन का जिक्र करती हैं, वो नम आंखें किसी की तो फिक्र करती हैं। लिपट कर मुझसे वो सिसकियों से रो देता है, अपने आंसुओं से वो मुझको भिगो देता है। धड़कन कभी रुकती है, धड़कन कभी रुकती है कभी बढ़ जाती है, बेचैनी उसकी और सिलवटें मुझ पे पड़ जाती हैं। बहुत देर तक तड़पता है, बहुत देर तक तड़पता है, बहुत देर तक तड़पता है, फिर वो सो जाता है, खो जाता है दर्द या वो दर्द में खो जाता है। नहीं मालूम वो थकता है या हार जाता है, या शायद वो ख्याल ही उसे मार जाता है। पहले से टूटा है और ख़ुद को तोड़ लेता है वो, ख़ुद को तो नहीं अल्फाजों को जोड़ लेता है वो। आज वो मेरे बारे में ही कुछ लिख रहा है, मैं तकिया हूँ कासिम का, मुझको दिख रहा है। अगर इजाज़त हो तो एक और बस, उसके बाद फिर मैं जल्दी से भाग जाऊँ। यहाँ पर बैठी जो लेडी ऑडियंस है, ये उनसे थोड़ा सा मुखातिब होता हूँ मैं, ठीक है। जितनी भी बहनें इसको सुनेंगी हमारी, ये उनके लिए है। और उन लड़कियों को मैं उन लड़कों को मैं थोड़ा सा अपशब्द बोलने जा रहा हूँ, जो चौराहे पे खड़े होके, थोड़ा सेंसिटिव होगा ये, कि चौराहे पे खड़े होके हमारी बहनों को गलत निगाह से देख रहे हैं। तो हमारी बहनें चेयर करेंगी, इसमें मुझे बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बैठी जितनी भी बंदियाँ चेयर करेंगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। उसके सीने के दुपट्टे के खिसकने का इंतज़ार कैसा, उसके सीने के दुपट्टे के खिसकने का इंतज़ार कैसा, और अगर ऐसा है तो अपनी बहनों के सिर पर रिदा का इख्तियार कैसा। रात की तारीकी में चेहरे के सिवा देखना है कुछ और भी, और दावे हैं मोहब्बत के प्यार के, तो ये प्यार कैसा। किसी चौराहे पर खड़े होकर लोगों से उसके जिस्म के हिस्सों का जिक्र, किसी चौराहे पर खड़े होकर लोगों से उसके जिस्म के हिस्सों का जिक्र, ये कैसी नुमाइश है तुम्हारी, और ये इश्तिहार कैसा। और ये थोड़ा सा मैं अपशब्द बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि जहां से आए हो उस जगह की इतनी हवस है क्यों। सब तक पहुंच गया? हाँ, उन तक पहुंच जाए जो खड़े होकर चौराहे पे गलत निगाहें उसे देखते हैं, उन तक पहुंच जाए, ज़्यादा बेहतर है कि जहां से आए हो उस जगह की इतनी हवस है क्यों। क्यों जानवर बन रहे हो ये मासूमों का शिकार कैसा। और मर्द से पैदा हो
तो मर्दानगी बाकी रखो खुद की, मर्द से पैदा हो तो मर्दानगी बाकी रखो खुद की, ये नशा कैसा, दरिंदगी कैसी, बलात्कार कैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।